हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई टूट रहा है आपके रूठ जाने की वजह से। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और स्पेसिफिकली ये याद रखें कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जो बातें रेजोनेट हो रही हैं उनकी तरफ फोकस करना है। जो नहीं रेजोनेट हो रहा वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। शुरुआत करते हैं आज पहले हम ओरेकल से। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया है। मतलब हो सकता है इन्होंने प्रैक्टिकल बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, करियर, पैसा, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक ये सब बातें नहीं होती तब तक आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में इंसान को सच्चे दिल से हैप्पीनेस नहीं मिल सकता। ऐसी शायद कुछ इस पर्सन की सोच पहले हो सकती है। लेकिन मे बी ऐसी ही कुछ बातों की वजह से अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई है तो ये पर्सन अब आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने बाकी फाइनेंशियल बातों में तो कहीं ना कहीं अपना मकाम एक हासिल कर लिया है, तो आपको कुछ इम्प्रेस करने के लिए ये कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं कि जिसको देख के आप उनको माफ़ कर दें, या फिर आप समझ जाएं कि हाँ ये पर्सन सच में वाकई सही थे, लेकिन उनको पता है कि वो एक्चुअली में गलत थे। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं चेंज करने की इनकी ज़रूर चाहत है। आई एम रियली गोइंग थ्रू इट। दिलो दिमाग में एक जज्बातों का तूफान चल रहा है। ये जहाज जैसे अकेला ही यहाँ पे है और इसके आप कह सकते हैं इर्द गिर्द तो सिर्फ पानी है। वैसे ही इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को अकेलापन महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ज़िंदगी में एक ऐसी डगर पे आके पहुंच गया हूं जहां पे मेरा साथ देने के लिए, मेरे सुख दुख शेयर करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये अकेलापन हो सकता है उन्होंने खुद चुना है। मतलब आपको कुछ ऐसे डायरेक्टली भी शायद जवाब दिए थे जिस वजह से भी मे बी आप दोनों के रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ गई या फिर आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। और अब ये पर्सन समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया है या फिर वो क्या खो रहे हैं। आई एम अपसेट एट माई सेल्फ। खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है। जैसे होता है कि इंसान को अगर सामने वाले पर्सन की कदर ना हो, वो किसी और बात के लिए ही अगर अपनी ज़िंदगी का समय देता रहे, तो कहीं ना कहीं समय एक ऐसा आप कह सकते हैं गुरु होता है जो कुछ बातों को तो सिखाता ही है। वैसे ही आज इस पर्सन को हो सकता है फुर्सत के लम्हे इनके पास आज है, लेकिन उन लम्हों में जिसके साथ ये एक्चुअली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो पर्सन उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि आप उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। ये एनर्जी उनको फ्रस्ट्रेटेड फील करा रही है। फॉरगिव, कुड यू एवर फॉरगिव मी? क्या आप उन्हें कभी माफ़ भी कर पाएंगे या कर सकते हैं? ये सवाल वो खुद से पूछते रहते हैं और उसका जवाब उनको नहीं मिल पा रहा। आई एम सेंडिंग यू सॉन्ग्स। ये पर्सन सैड सॉन्ग शायद ज़्यादा सुन रहे हैं या फिर आपके ख्यालों में ज़्यादा खोए रहने की वजह से ऐसे म्यूज़िक सुनते रहते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ यही ख्याल मेरे दिलो दिमाग में चल रहा है। तो जो भी म्यूज़िक सुनते हैं उस गाने में ज़रूर ये आपको फील करते हैं और भी ज़्यादा आपकी यादें उनको ट्रिगर कर रही हैं। यानी कि ये दूरियां और भी ज़्यादा उनको एहसास कराती हैं कि पहले जितना क्लोजनेस था दोनों में अब उतनी ही दूरियां बढ़ गई है। आई नीड टू बी इंटीमेट विथ यू। फिलहाल तो ये पर्सन आपसे दोबारा कनेक्ट होने के सपने ज़रूर देख रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेटली। लेकिन उनको ये भी पता है कि ये सिर्फ सपना है। इसको हकीकत बनने के लिए कहीं ना कहीं आपका साथ ज़रूरी है। जो साथ मिल पाएगा नहीं,
ये सवाल उनको नहीं पता है उस सवाल का जवाब। 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यूनियन में आना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आज भी आपके लिए उनके दिलो दिमाग में रोमांटिक फीलिंग्स है। जजमेंट का कार्ड बताता है अवेकनिंग हो गई है, कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग डिसीजन इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, जिसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ रहा है और ये मे भी अपना फैसला चेंज करना चाहते हैं। मतलब इन्होंने अगर जाने अनजाने में आपको रिजेक्ट किया था जिस वजह से, या फिर किसी बात के लिए मना किया था, तो ये अपना फैसला बदलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब पहले जैसे वो नहीं रहे हैं, काफ़ी कुछ बदल गया है, वक्त के साथ ये भी बदल गए हैं और हालात भी बदल गए हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप उनसे दिन ब दिन दूर चले जा रहे हैं। आपने शायद उनका बिल्कुल भी खबर लेना बंद कर दिया है, नो कॉल, नो मैसेज, ना ही उनकी पूछताछ। और ये बातें उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कैसे कहीं पे तो किसी ने कुछ ऐसी सज़ा दी है कि जैसे रेगिस्तान में ये सिर्फ अकेली है, इसका साथ देने के लिए कोई नहीं है, ना ही इसका हालचाल पूछने के लिए कोई है। वैसे ही आपके पर्सन को भी ये जो लोनलीनेस है, वो अकेलापन है, वो खाए जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो ज़िंदगी में अब करे तो क्या करे। 5 ऑफ पैंट्स का कार्ड बताता है फायर साइन को एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इस पर्सन का अपना ही एक स्ट्रगल चल रहा है। मतलब ये खुद से ही लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी खुद की वजह से इन्होंने ज़िंदगी में कितनी सारी रुकावटें क्रिएट कर ली है, या फिर अपने ही रास्ते के रोड़े कैसे बन गए, ये बातें वो सोचते रहते हैं और अपने आप को ही दोष देते रहते हैं, जहाँ पे उनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि अब सिचुएशन से कैसे निकले। मैजिशियन का कार्ड बताता है कि फिलहाल तो ये पर्सन आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह करना चाहते हैं, जैसे पहले कार्ड में हमने देखा पैसों का वगैरह जादू आपके ऊपर चलाना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे, या फिर आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ उन्हीं की तरफ जाए और आप बीती कड़वी बातें भूल जाए। लेकिन उनको पता है कि ये इतना आसान नहीं है। और फाइनल है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, खुद को थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस चाहते हैं, जो सोचा है उसको हासिल करने के लिए दिमाग लड़ा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से उन्होंने इस रिश्ते के लिए गिव अप नहीं किया है। आप भले ही उनसे दूर चले जा रहे हैं, ये एहसास वो दिल में फील कर रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा हासिल करने के लिए या फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस बात के ऊपर भी इनका फोकस है। आपके साथ जब भी ये होते हैं तो एक खिलखिला के मुस्कुराहट उनके चेहरे पे हमेशा से शायद रहती है, जो मुस्कुराहट फिलहाल इनके चेहरे से गायब है, क्योंकि 8 ऑफ कप का भी कार्ड मिला है, यहाँ पे भी उदासी है, 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड पे भी उदासी है। तो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस तो लाना ही चाहते हैं आपके थ्रू। नेक्स्ट है ट्रैवल। फिलहाल इनका जो सफ़र चल रहा है वो इस छोटी सी स्नेल के जैसा है। मतलब जैसे ये अपनी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि ज़िंदगी कितनी स्लो हो गई है। जितना वो जल्दी चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंज हो जाए, उतना तो चेंज हो ही नहीं रहा, और ये जो स्ट्रगल है, ये जो सफ़र है, वो ख़त्म भी नहीं हो रहा। अल्केमी का कार्ड वही बताता है मैनिफेस्टेशन का इनके दिलो दिमाग पे असर है काफ़ी ज़्यादा, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जो भी चाहता हूँ या चाहती हूँ उस बात को हासिल कर सकता हूँ। तो फिलहाल भी ये आप कह सकते हैं अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थनाएं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग लगा रहे हैं कि मनचाहा रिजल्ट उनको मिल जाए। डेथ का कार्ड बताता है पल भर उनको लगता है कि जैसे अब कुछ नहीं हो सकता, इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन दूसरे ही पल जब ये पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी एक नई शुरुआत ज़िंदगी में ज़रूर हो सकती है, अगर आप दोनों दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो तो। आज भी इनके दिलो दिमाग पे वो प्यार का असर ये महसूस करते हैं, जो स्पार्क शायद आपको देखते ही उनको महसूस हुआ था। मतलब लव एट फर्स्ट साइट, या फिर आप कह सकते हैं प्यार का एहसास अगर इन्होंने सच्चे दिल से फील किया है तो वो एहसास तो ये भुला नहीं पा रहे हैं, ना ही भुलाने की कोशिश करने में ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। और फाइनल है लिबर्टी। यहाँ पे ट्रिक्स एंड कुछ ऐसी बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही हैं कि मतलब अपनी बात भी मनवाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपना मनचाहा रिजल्ट भी हासिल करना है। यहाँ पे पूरी तरह से ये गलती मानेंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि दिमाग लड़ा के प्रैक्टिकल बातों की तरफ भी ध्यान देते हुए कैसे अपनी विशेष पूरी करनी है या फिर कैसे अपने चेहरे पे दोबारा हैप्पीनेस लाना है, इसके बारे में ज़रूर ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।